विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है। ये यहाँ पर ऐसा भी पूछ सकता है कि ये निर्भर नहीं करता, कभी यहाँ स्वतंत्र लिख देता है और कभी ये निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये कुंडली का प्रतिरोध कैसे आ गया उसको समझते हैं। जो विद्युत वाहक बल होता है वो खुले परिपथ का होता है। विद्युत वाहक बल किसका होता है? खुला परिपथ। जब परिपथ खुला है तो उसमें प्रतिरोध रहेगा ही नहीं, कुछ जुड़ा नहीं है, तो मतलब ये किस पर निर्भर नहीं करता? प्रतिरोध पर, कुंडली के प्रतिरोध पर। या कुंडली ना भी लिखा हो, प्रतिरोध भर लिखा हो तो समझ जाना कि ये प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, लेंज का नियम संबंधित है। तो इसको तो पढ़े हो, किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण। और वहाँ पर प्रश्न भी था ना 2 नंबर में, 4 नंबर में, कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है सिद्ध। अब ये खाली स्थान में भी आता है, विकल्प में भी आता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, ये तीसरा, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो ये क्या है? लेंज के नियम से और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। अब देखो, इस प्रश्न को यदि बदलना होगा तो ऑप्शन कैसे बदल जाएगा? अभी यहाँ पर ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या है? दोनों। माने लेंज के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भी। और यदि मैं यहाँ दाएं की जगह क्या कर दूं? बाएं कर दूं। अब ऑप्शन कौन सा सही है? सिर्फ ए ऑप्शन सही है, लेंज का नियम, क्योंकि बाएं हाथ के नियम से बल ज्ञात करते हैं, फोर्स ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए इसका, यदि समतल कुंडली में फेरों की संख्या n है तो उसका स्वप्रेरकत्व अनुक्रमानुपाती होता है। तो आंसर तो आप देख रहे हो कि n² है। भला कैसा क्यों हो गया? किसी को पता है सूत्र? स्वप्रेरकत्व का सूत्र क्या था? L बराबर म्यू नॉट n² A अपॉन क्या होता है? L। अब इसमें किसका ऑप्शन दिया है? n का। तो n देख लो यार, इसमें क्या है? ये n²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n²। समझ में आ गया? सूत्र को देखना है। मान लो यहाँ व्युत्क्रमानुपाती पूछता, तब यहाँ L लिखा होता। ठीक है, तो सूत्र से ही प्रश्न बना है। अगला देख लो, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो किसने की? फैराडे ने। तो थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं, ऑर्स्टेड ने क्या किया यार? धारा के चुम्बकीय प्रभाव की खोज की थी। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? फैराडे ने। अब यहाँ देखो, छठवां वाला स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। तो इसमें स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है? हेनरी। अब यहाँ स्वप्रेरकत्व भर नहीं, चाहे स्वप्रेरकत्व हो, अन्योन प्रेरकत्व हो, प्रेरकत्व हो, उन सभी का मात्रक क्या रहेगा? हेनरी रहेगा। ठीक है, चलिए ये कहाँ तक हुआ? 6वां नंबर। अब इसका 6वां नंबर हो गया ना, 7वां से देखते हैं। इनको समझते जाना। ए क्षेत्रफल वाली कुंडली, माने कुंडली का क्षेत्रफल कितना है? ए, और इसे कहाँ रखा गया है? चुंबकीय क्षेत्र बी में। और कुंडली को 180 कोण पर घुमाया गया है। माने शुरू का कोण कितना रहा होगा? 0 डिग्री। उसको जैसे ये इस चुंबकीय क्षेत्र है, इस दिशा में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, इसी दिशा में ये कुंडली भी है। अब इसको हम घुमा करके उल्टा कर दिए, तो कितने कोण पर कर दिए? 180 पर। तो जब हम घुमाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा? ये हमको परिवर्तन का क्या पूछा है? परिमाण। परिमाण का मतलब ये होता है कि उसमें चिन्ह से मतलब नहीं है कि माइनस आया कि प्लस आया। ठीक है, तो देखना यहाँ पर ये क्यों लिखा हूँ, यहाँ पर देखना। इसका सही ऑप्शन क्या हो गया है? 2BA। पर क्यों हुआ, इसका रीजन समझना है आपको। देखो, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो होता है BA cos थीटा। तो यहाँ थीटा के 2 मान हैं, एक 0 डिग्री है और एक 180 है। शुरू में कितने पर कोण था? 0। बाद में कितना हुआ? 180। तो जब हमको परिवर्तन ज्ञात करना होता है तो बाद में से पहले को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो बाद वाला कितना है? 180। तो देखो ये सूत्र लिखा है 2 बार, BA cos 180 डिग्री, फिर ये BA cos। हाँ, अब यहाँ समझना कि ये मान कैसे आया। BA तो दोनों में है ना, तो BA कॉमन लिए, 180 का मान ये -1 लिखा है। ठीक है, cos 0 का मान 1, तो ये -1 जुड़ के कितना हो जाएगा?
-2। कन्फ्यूजन में मत रहना, कभी कभी होता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस क्यों नहीं लगा, जब गुणा करते हैं तब प्लस होता है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस -2 भी है, तो क्या माइनस में ऑप्शन है यहाँ, नहीं है, तब इसका परिमाण का मतलब ये कर देंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा, ये 2BA। तो इस तरह से ये इस सवाल को इस तरह से हल करना पड़ेगा, तब फिर ये निकलेगा। ठीक, 8वां देख लेते हैं। ये कभी कभी 2 नंबर सामने देखो, सामने बात करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जा सकता है। ये प्रश्न अलग से 2 नंबर में पूछ देता है कि कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए आप सीधे सूत्र चले जाओ। फाई इक्वल टू क्या है, BA कॉस थीटा। तो यदि फाई का मान बदलना है तो क्या क्या बदल सकते हो यार, इसका मान बदलोगे तो फाई का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसका मान बदलोगे तब भी, और इसका मान बदलोगे तब भी। माने चुंबकीय क्षेत्र को बदल करके, क्षेत्रफल को बदल करके, और कुंडली को घुमा करके, ये कोण माने क्या है, घुमा करके, इन सभी से हम चुंबकीय फ्लक्स को बदल सकते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं, ये क्या सही है, कुंडली में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, माने चुंबकीय क्षेत्र को बदल करके, ऑप्शन सही है। चुंबकीय फ्लक्स बदलना हो तो चुंबकीय क्षेत्र बदलेंगे, सही है। दूसरा क्या है, कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर, घुमाकर माने कोण बदलेगा, ये भी सही है। ठीक है, फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का क्षेत्रफल बदलकर, इसमें क्षेत्रफल भी है, माने तीनों चीज बदल करके हम चुंबकीय फ्लक्स को बदल सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, और ये अलग से 2 नंबर में पूछ देता है। तो जब ऐसे प्रश्न आए तो पहले हमको सोचना पड़ता है कि यार ये सूत्र भला क्या होगा चुंबकीय फ्लक्स का, फिर उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। आगे देखें, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। तो अब इसको समझने के लिए पहले स्वप्रेरकत्व के सूत्र में चले जाओ। अभी लिखे थे, क्या था बताओ, हाँ, L बराबर μ0 n² A अपॉन में क्या हो गया, L। अब इन चीज़ों पर निर्भर करता है, जितना सूत्र में उस पर निर्भर करता है। तो चलो इसमें ढूंढते हैं क्या क्या है। कुंडली की त्रिज्या पर, तो देखो वैसे ये जो क्षेत्रफल है ना, तो कुंडली वृत्ताकार ना होती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। यदि मैं इसको ना लिखूं तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, πr²। तो त्रिज्या लिखा है कि त्रिज्या पर निर्भर करता है, सही है क्या, हाँ, त्रिज्या पर हो गया। फिर फेरों की संख्या पर, देखो इसमें फेरों की संख्या भी है। फिर क्या बोलता है, माध्यम पर, ये माध्यम भी है। फिर क्या है, प्रवाहित धारा पर। इस सूत्र में धारा आया क्या, हाँ, तो ये पूछता है किस पर नहीं करता है, किस पर नहीं करता है, प्रवाहित धारा पर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इन चीज़ों को समझने के लिए सूत्र ही है। अब देख लो यहाँ पर 2 कुंडलियों के मध्य नर्म लोहे का क्रोड प्रयुक्त करने पर उनके मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व होता है। तो सबसे पहले अन्योन्य प्रेरकत्व के सूत्र में चले जाओ। ये सूत्र L वाला ही लगता है, बस जहाँ n² है ना, उसको 2 बार लिखते हैं। तो क्या बनेगा बताओ सूत्र, m बराबर μ0 n1 n2 और A अपॉन में क्या हो जाता है, L। सेम सूत्र है, केवल n1 n2 आ जाता है इसमें अन्योन्य प्रेरकत्व में। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि यदि हम इसमें नर्म लोहे का क्रोड रख दें, माने किसकी बात करता है, माध्यम की बात करता है, तो बताओ अन्योन्य प्रेरकत्व बढ़ेगा कि घटेगा कि क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर मैं 4 चीज़ें बताया था निर्भरता में, कि ये जो है माध्यम पर, फेरों की संख्या पर, क्षेत्रफल पर, हाँ, और लंबाई पर निर्भर करता है। मानिए माध्यम रखेंगे तो बढ़ेगा, फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। जो बटे में हो उसको उल्टा बोलते हैं, यदि लंबाई बढ़ाएंगे तो घटेगा और कम करेंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो गया यार, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बढ़ता है। क्या रखें हमें, लोहे का क्रोड, और लोहे का क्रोड का रिलेशन किससे है, माध्यम से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देख लेते हैं। अब इसका आगे ये कहाँ तक हुआ, हाँ, 10 तक हो गया, हाँ ठीक है। चलिए अब खाली स्थान वालों को भी समझते हैं। अब ये पहला वाला देखना, इसका ऑप्शन जो है 2 तरह से परीक्षा में आता है। कभी ये भी खाली स्थान में भरने के लिए आता है, तो ये दिया रहेगा, ये रहेगा, तो ये रहेगा। तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है।
तो किसके परिवर्तन के कारण? चुंबकीय फ्लक्स। प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र यदि लिखोगे तो E बराबर क्या होता है? माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। माने प्रेरित विद्युत वाहक बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अब समझो इसको दूसरा तरह से कैसे पूछ दिया। मान लो मैं ही दे दिया तो मैं ऐसे, खाली स्थान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया और ये क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, अगला देख लो। किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई हो तो उस कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल का आंकिक मान खाली स्थान कहलाता है। अब ये किसके लिए है? स्वप्रेरकत्व के लिए है। तो जो स्वप्रेरकत्व का सूत्र है प्रेरित विद्युत वाहक बल के साथ ये है L डी आई अपॉन डी टी। तो ये बोलता है कि ये धारा परिवर्तन की दर, डी आई अपॉन डी टी को क्या बोलेंगे? हाँ, डी आई मतलब हो गया धारा, करंट, और डी टी माने हो गया परिवर्तन की दर। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो यदि ये एक हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके बराबर हो गया? L। L माने क्या? स्वप्रेरक के बल। तो लाइन फिर से पढ़ो, क्या बोलता है? धारा परिवर्तन की दर, है ना, धारा परिवर्तन की दर माने डी आई अपॉन डी टी। इकाई माने क्या हो गया? एक हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा? स्वप्रेरकत्व के बराबर, E बराबर L होता है। ठीक, फिर से यही आ गया। एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर उसका खाली स्थान बढ़ता है। ये माने क्या हो गया? स्वप्रेरकत्व हो जाता है। तो इसके लिए फिर से स्वप्रेरकत्व का सूत्र L बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये किसकी बात करता है? माध्यम। म्यू नॉट ऊपर है कि नीचे है? हाँ, तो ऊपर है तो इसको बढ़ाएंगे तो L का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब यही फार्मूलों से बनता है। अगला देख लेते हैं, यहाँ चौथा है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है। ये कहाँ से मिल गया आपको? फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम यही लिखे हो, E प्रोपोर्शनल डी फाई अपॉन डी टी। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर खाली स्थान के बराबर होता है। किसके बाहर? विद्युत वाहक बल के, है ना। तो ये ऐसा लिख देंगे संबंध, फाइनल आंसर तो ये आया करता था। ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ माइनस प्लस से मतलब नहीं है। माइनस तो सिर्फ ये है कि ये दिशा के लिए है। लेंज का नियम परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक, अगला 5वां नंबर देखते हैं। यहाँ देखो, पढ़ के देखो थोड़ा। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को खाली स्थान कहते हैं। हाँ, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा है। और कभी कभी मज़े की बात यह है कि यही चीज़ खाली स्थान में पूछ दिया और यही चीज़ 2 नंबर में पूछ देता है कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, तो इसी को उतार दो, है ना। चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब 6वां नंबर देख लेते हैं। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। एक चीज़ और समझ लो, यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो सीधे क्या हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल, या कह सकते हो प्रेरित धारा। इनका रिलेशन है। ठीक, चुंबकीय फ्लक्स बदला माने वो क्या पैदा करेगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल, या कह सकते हो यदि परिपथ बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रेरित धारा। ठीक है, खुला परिपथ हो तो विद्युत वाहक बल, उसके साथ कुछ चला दो तो उसमें धारा बहने लगेगी। ठीक है, अब देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का खाली स्थान करता है। ये कैसे जान गए? कौन कहता है? हाँ, लेंज का नियम पढ़े हैं। लेंज के नियम में यही पढ़े हैं, है ना, कि प्रेरित धारा की दिशा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता, है ना, इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया इतना। आगे चलें अब। तो चलो 8वां नंबर देख लेते हैं यार। आ गया।
किसी कुंडली में धारा वामावर्त दिशा में बह रही हो, ठीक है। वामावर्त दिशा का मतलब ये है कि ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के डायरेक्शन के उल्टा। तो घड़ी जाती है ऊपर, ये कहाँ जाएगा, नीचे, ऐसा। अब मैं इसमें क्या बनाऊं कि नीचे बनाए, एन और एस बनाना है। इसके भीतर क्या बनाऊं कि ये तीर नीचे हो जाए। देखो यदि मैं एस बनाया तो मैं बताया था ना कि इसकी नोक में तीर लगा के दिशा ज्ञात करते हैं। ये तीर कहाँ जा रहा है, ऊपर। इसमें क्या बनाना पड़ेगा, एन। तो ये देखो तीर मिल रहा ना, इसका तीर नीचे, इसका तीर नीचे, तो इस पर कौन सा ध्रुव बनेगा, एन ध्रुव। ऐसा फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वामावर्त दिशा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में घड़ी है उसकी उल्टी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। चुंबकीय फ्लक्स एक ऐसी है अदिश राशि, स्केलर है, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके बाद देखो विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी निकलने का कारण क्या है। तो पहले तो इसको समझो चिंगारी कैसे निकलती है। जब आप कभी स्विच में कोई ज़्यादा लोड लगाते हो, जैसे कूलर लगा लो, प्रेस लगा लो, हीटर लगा लो, और बटन को बंद करो, तो क्या होता है, थोड़ी बहुत चिंगारी निकलती है। अंदाज किए हो, ठीक है। अब करना तो कोई हैवी चीज़ है, हमेशा नहीं निकलती, मतलब एकदम से जल्दी से बंद करो कि यार जल्दी बंद करो, कुछ जल रहा है, जैसे तुरंत बंद करोगे तो थोड़ा सा उसमें क्या स्पार्क होता है, थोड़ी लाइट निकलती है, थोड़ा इस तरह से होता है। तो क्यों होता है, वजह क्या है कि जैसे हम बंद करते हैं तो उसी परिपथ में दूसरी धारा उत्पन्न हो जाती है। स्वप्रेरकत्व की परिभाषा क्या है, यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान के चलो इसमें धारा बह रही है, जैसे ही मैं परिपथ को तोड़ा, तोड़ा का मतलब उसको बंद किया, वैसे इसमें एक धारा और बन जाएगी। वो कौन सी धारा होगी, प्रेरित धारा। और प्रेरित धारा मुख्य धारा का क्या करती है, विरोध। और लड़ाई झगड़े में चिंगारी निकल जाती है, भाई आप ही लड़ लो तो गुस्सा आ जाता है, ठीक है। बस ये भी ये लड़ लेते हैं तो इनके गुस्सा के कारण चिंगारी निकलती है, भिड़ जाते हैं। दो पत्थर को टकराओ तो चिंगारी निकलती, ऐसे ये दो धाराएं आपस में क्या हो जाती हैं, टकरा जाती हैं। तो ये जो घटना हो रही है ये कौन सी घटना है, स्वप्रेरकत्व। तो यहाँ स्वप्रेरकत्व भी लिख सकते हो, स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। एक वेबर का मान मैक्सवेल में कितना होता है, 10⁸ ये तो याद करना है। ये वेबर जो है एसआई मात्रक, और ये हाँ चुंबकीय फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का सीजीएस मात्रक। अब देखो फ्लक्स लिंक संख्या, ये क्या लिखा है, n⁵। तो इसकी परिभाषा अलग से भी आ जाती है कि फ्लक्स लिंक संख्या क्या है, इसी को पढ़ देना है। एन माने क्या है, फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, और फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो क्या हुआ, गुणा। तो अब परिभाषा करो फ्लक्स लिंक संख्या क्या हो गई, हाँ कुंडली में फेरों की संख्या और कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स का गुणनफल फ्लक्स लिंक संख्या कहलाती है, ठीक है। अब इसको समझना, फैराडे का खाली स्थान नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल होने की शर्त है। ये कौन सा नियम है, प्रथम नियम। फैराडे का खाली स्थान नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण बताता है। ये कैसा है, द्वितीय नियम। चलो इनको रिपीट कर देता हूँ। पहला नियम पढ़े थे कि जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो ये शर्त बताता है कि भैया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करोगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो पहला नियम क्या बताता है, शर्त। दूसरा नियम ये है, E बराबर माइनस d∅/dt। यहाँ बराबर लगा दो चाहे समानुपाती। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यह समानुपाती होता है, दोनों में से कुछ लिख दोगे। तो ये बताता है कि जितना चुंबकीय फ्लक्स बदलेंगे उतना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो ये क्या बता रहा है, परिमाण, उसका मान बताता है। तो अब समझ में आ गया। तो अब छोड़ देते हैं। पहला नियम क्या है, शर्त। फैराडे का पहला नियम क्या है, शर्त, कंडीशन है। और दूसरा नियम क्या है, उसका परिमाण, मैग्नीट्यूड, उसका मान बताता है, ठीक। अब देखो प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ के खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता। किस पर, अभी पहले भी आया था शुरू में ही, क्यों निर्भर नहीं करता, ये किसके परिपथ, खुले परिपथ का होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर परिपथ का होता है, खुला। और परिपथ खुला है माने उस पर प्रतिरोध नहीं होगा। हाँ अब ये देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में
खाली स्थान ऊर्जा खाली स्थान में रूपांतरित होती है। तो उसमें जब शुरू में परिभाषा करते हो कि जब चुंबक का कुंडली के मध्य अपेक्षित गति कराते हैं तो कौन सी ऊर्जा वो गति वाली, यांत्रिक ऊर्जा, और उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, है ना। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक है, अब आगे का देख लेना। चलिए ये कौन सा प्रश्न पहुंचे हम, हाँ चलिए 17 के बाद इधर देख लेते हैं 17। समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व कुंडली के त्रिज्या के खाली स्थान होता है। अब ये अनुक्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अच्छा, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक ही चीज़ होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं। अब इसका हमको उत्तर ढूंढना है तो कैसे करें यार, जब भी स्वप्रेरकत्व आए सबसे पहले उसके सूत्र में चले जाओ, वही सब बोलेगा। क्या होता है सूत्र, हाँ, L बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। क्या क्षेत्रफल की बात करता है वो, त्रिज्या लिखा है तो मैं इसको त्रिज्या में बदल दूं, इसको क्या लिख दूं, पाई आर स्क्वायर। अब L का और R का रिलेशन देखो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती। ऊपर है तो समानुपाती, बटे में होता है तो व्युत्क्रमानुपाती। यदि यहाँ पर लंबाई लिख दिया होता तो भरते क्या, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ऐसे है। अब देखो फिर से वही, समतल वृत्ताकार कुंडली के फेरों की संख्या 3 गुना करने पर स्वप्रेरकत्व होगा। तो ये किसकी बात करता है, फेरों की संख्या। इस सूत्र में किसकी बात कर रहा है, n की। तो n का मान कितना हो जाए, 3, इसका स्क्वायर करो, 3 त्रिकाए 9। तो आपसे बनना चाहिए 4 भी लिख सकता है तो कितना, 16, 2 भी लिख सकता है और एक ही होगा तो एक ही होगा, एक का वर्ग एक ही होता है। ठीक है, ऐसे। अब गलत जोड़ियाँ देखते हैं, हाँ सही बनाना है ठीक है। अब यहाँ पर देखो चुंबकीय फ्लक्स और इधर उसका गुण लिखा है, क्या हो सकता है देखो तो चुंबकीय फ्लक्स, हाँ चुंबकीय फ्लक्स बल रेखाओं की संख्या की बात करता है। परिभाषा देख लो, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया हेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये इसकी बात कर रहा है। लेंज का नियम देखो किसकी बात करता है, लेंज का नियम किसकी बात करता है, प्रेरित धारा की दिशा, है ना। प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल देखो यार, हाँ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अभी सीधा इसका रिलेशन है, E बराबर माइनस क्या हो गया, डी फाई अपॉन डी टी। ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और ये हुआ प्रेरित विद्युत वाहक बल, इनका इसके साथ संबंध है, ये इनकी सही जोड़ी यही है। ठीक है, स्वप्रेरकत्व का बताओ, हाँ ये स्वप्रेरकत्व क्या कहलाता है, धारा का जड़त्व। ये खाली स्थान में भरने के लिए आता है। ठीक है, इसके बाद अन्योन्य प्रेरकत्व बताओ, हाँ अन्योन्य प्रेरकत्व का सिद्धांत किसमें प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर पढ़े ना, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। गतिक विद्युत वाहक बल बताओ यार, हाँ चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति। परिभाषा याद करो, चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति कराते हैं तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, फिर ये डायनेमो भी लिख सकता है और यहाँ पर जनित्र भी लिख सकता है। ठीक है, तो ये किस पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कहीं पास है, किसमें, सबसे ऊपर है, हाँ ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इस तरह से ये जोड़ी हो जाएगी इसकी। ठीक है, आप इसको लिखे हो ना, थोड़ा देखते जाना तो इसमें, हाँ अब देखो इसमें, ठीक क्या हो गया, इतना नहीं हो गया। हाँ अब प्रेरक की स्थिति ऊर्जा देखो यार, हाँ ये 2 नाम से आता है, इसको अब ध्यान से देखना। इसको चुंबकीय स्थिति ऊर्जा भी बोलते हैं और प्रेरक की स्थिति ऊर्जा भी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर, है ना। ऐसे हाफ LI स्क्वायर, दूसरा नाम समझ में आ गया, चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी। चुंबकीय फ्लक्स देखो कौन सा सूत्र है, हाँ ये हो गया
बी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये सब पढ़े हुए हो। प्रेरित विद्युत वाहक बल देखो, हाँ, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। प्रेरित धारा, हाँ, ये प्रेरित धारा ई अपॉन आर है। इसको समझा दूं, बीच में छूट गया था। देखो, धारा का वैसे सूत्र होता है आई बराबर भी अपॉन आर। ये पढ़े ना, भी इक्वल टू आई आर। आई बराबर क्या हो गया, भी अपॉन आर। बस इसी भी को क्या लिखा जाता है, ई। यदि बंद परिपथ है तो ये, और खुला परिपथ है तो ये, इसलिए यहाँ पर ई अपॉन आर भी क्या कहलाया, धारा। ई अपॉन आर तो प्रेरित विद्युत धारा। ठीक, इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा ये। लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व बताओ। हाँ, इसको स्वप्रेरकत्व का जब से लिख रहे हो यही वाला सूत्र। ठीक, फिर लंबी परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व, सेम सूत्र है, बस यहाँ n स्क्वायर की जगह n1 n2 दो बार लिखा है। ठीक, और गतिक विद्युत वाहक बल ये BL भी। ठीक है, इस तरह से। हाँ, अब आगे देख लेते हैं। चलो, इसमें मात्रक दिए हुए हैं ना, प्रेरक की स्थितिज ऊर्जा। देखो इसमें क्या हो, जूल। जूल को किससे लिखेंगे, जैसे। ऊर्जा कोई भी हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, यांत्रिक, और दुनिया की कोई भी ऊर्जा होगी, कार्य होगी, उसका मात्रक क्या होता है, जूल। चुंबकीय फ्लक्स देखो, तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो गया, वेबर। प्रेरित विद्युत वाहक बल बताओ। हाँ, प्रेरित विद्युत वाहक बल एक तरह का वोल्टेज ही होता है। ठीक, और दो नाम समझना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और इसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक, हाँ, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वैसे तो टेस्ला होता है, पर ये कैसे आया इसको भी निकाल के देख लेते हैं। हाँ, फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा का तो मात्रक नहीं होता तो उसको छोड़ दिए। बी का मात्रक बताओ, नहीं, इसको बटे में कर दें तो फाई अपॉन ए बराबर क्या आ गया, बी। अब इसका मात्रक क्या होता है, वेबर, और इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और बी माने क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से। ठीक है, रह गया है। हाँ, स्वप्रेरकत्व का क्या हो जाएगा, हेनरी। स्वप्रेरकत्व का हेनरी हो जाएगा। हाँ, हेनरी या एच उसी को। चलो अब इसको देखो, पढ़ चुके हो, इसको पढ़ को देखो क्या है ये। हाँ, लंबाई नहीं बदलना है और फेरों की संख्या क्या कर देना, डबल कर देना है, 2 गुना कर दिए। तो ये फार्मूला होता है स्वप्रेरकत्व का। ना एल बदल रहे हैं, ना ए बदल रहे हैं, ना म्यू बदल रहे हैं, कुछ नहीं बदल रहे हैं, पदार्थ बदल नहीं बदल। किसको हम बदल रहे हैं, इसको। तो 2 गुना करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा, मतलब कितना हो गया, 4 गुना। तो देखो, इस सूत्र से रिलेटेड कितना सारा प्रश्न पूछता है। यदि ये सूत्र भर थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो तो बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। इसमें देखो, थोड़ा पढ़ के देखो अच्छे से। आनिया, देखते जाओ आनिया। आप हाँ, लंबाई को क्या कर दिए हैं, ठीक है। और ये स्वप्रेरकत्व का फिर से सूत्र है, यहाँ समझना। अब लंबाई 2 गुना है तो इसकी जगह पर क्या होगा, 2, तो बटे में 2 हुआ ना, तो क्या आएगा, 1/2, या कह सकते हो आधा। 1/2 का मतलब क्या है, आधा। तो आधा हो जाएगा, लंबाई का 2 गुना करोगे तो क्या होगा, आधा। ठीक है। विद्युत का जड़त्व किसे कहा जाता है, स्वप्रेरकत्व। अब देखना, विद्युत का जड़त्व, धारा का जड़त्व वही है। हाँ, 2 प्रेरक कुंडली, स्वप्रेरकत्व L1 L2 है, इन्हें किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। और इसका तुल्य प्रेरकत्व कितना होगा, ठीक, इसको समझना यार। एक कुंडली ये है, इसका नाम क्या है, L1। दूसरी कुंडली इस तरह से है, इसका नाम क्या है, L2। तो दोनों को मिला के स्वप्रेरकत्व कितना हो जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। L1 प्लस क्या होगा, L2।
मान लो एक कुंडली और जोड़ देता यहाँ, तो ये क्या हो जाता L3। तो श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो स्वप्रेरकत्व भी क्या होता है, जुड़ता जाता है, ऐसा है। ठीक है, समांतर क्रम में बटे में आता है 1/L1 1/L2 ऐसे। ठीक है, अब इसमें देखो 5वां नंबर, पीछे गप मत करो अभी। जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है, भंग का मतलब बंद करना, तोड़ना, है ना, वो रामायण में आता है ना, धनुष भंग करना, तो तोड़ना है। यहाँ पर परिपथ को, तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है, मुख्य धारा की दिशा में ही होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि जब हम भंग करेंगे तो उसके चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा, जिस ओर घटेगा उसी ओर दिशा हो जाएगी उसकी। ठीक है, हम लेंज का नियम में पढ़ते हैं कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। तो भंग करते समय चुंबकीय फ्लक्स की दिशा घटती है, इसलिए उसी दिशा में हो जाता है। हाँ, अब ये कौन सा नंबर तक हुआ, 5 तक। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं यार, 6 नंबर पढ़ो तो थोड़ा, अब आप लोग भी पढ़ते जाओ। हाँ, प्रेरित धारा का मूल कारण क्या है, चाहे प्रेरित विद्युत वाहक बल आए, प्रेरित धारा आए, वो तभी उत्पन्न होगी जब चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन। ठीक है, सीधा सीधा। अब देख लो, इसको समझना यार, 7वां वाला, चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम कब होता है, तो तुक्का से काम नहीं चलेगा, सूत्र में जाओ, सूत्र बताओ, फाई बराबर BA cos थीटा। अब थीटा को अब मान में यहाँ पर क्या रखूं कि इसका मान 0 हो जाए, न्यूनतम के लिए 0 होना चाहिए, यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा 90, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, तो सब कुछ क्या हो जाएगा 0। तो चुंबकीय क्षेत्र और तल कैसा होना चाहिए, लंबवत की समांतर, समांतर। क्यों, हाँ, जब क्षेत्रफल होता है तो उल्टा होता है, यहाँ 90 डिग्री है तो होना चाहिए लंबवत, लेकिन लंबवत नहीं बोलना है, जितने भी सूत्र हैं क्षेत्रफल वाले उसमें उल्टा करना है। ठीक है, अब यहाँ पर वही क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या करता है, अधिकतम, अधिकतम के लिए कोण कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है 1, और जब 1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा BA, अधिकतम हो जाएगा, है ना। तो 0 के लिए हम क्या लिखेंगे, हाँ, कितना लिखेंगे, लंबवत। फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, पढ़ो। किसने की, फैराडे ने। दोबारा से रिपीट हो गया, जोड़ी में आया था ये। अन्योन प्रेरण का उपयोग किसके निर्माण किया जाता है, ट्रांसफार्मर। व्हीटस्टोन सेतु से प्रयोग से पहले बैटरी की कुंजी को दबाया जाता है, तत्पश्चात धारामापी की कुंजी को दबाया जाता है, ऐसा क्यों करते हैं। तो चलो मैं पहले थोड़ा सा व्हीटस्टोन में चलता हूं, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये व्हीटस्टोन में हम देखे थे कितने प्रतिरोध थे यार, उसमें 4, इस तरह की संरचना थी कुछ ये। ठीक, बीच में क्या जुड़ा था, धारामापी, और एक हम यहाँ पर क्या लगा दिए, मान लो कुंजी, यहाँ भी बैटरी लगा दिए, साथ में यहाँ कुंजी लगा दी। ठीक है, हो गया, लगा दे मान कनेक्शन। अब उसको भी बंद चालू कर सकते हैं परिपथ को, इसका परिपथ अलग, इसका परिपथ अलग। आप लोग शांत रहो थोड़ा सा। यहाँ देखो थोड़ा सा, ये 2 कुंजी लगी हैं, एक है K1 और एक हो गया K2। ठीक है, तो अब यहाँ समझना, क्वेश्चन ये है कि जब हमको प्रयोग करना हो तो कौन सा बटन पहले चालू करेंगे। मान लो हम इसको पहले चालू कर देते हैं, तो ये जो इसके अंदर कुंडली होगा उसके अंदर प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, उसको प्रभावित करेगी। तो इसमें ये है कि पहले बैटरी वाली बटन चालू करना है और बाद में हमको धारामापी की बटन चालू करना है। तो क्वेश्चन यही कि इसको हम बाद में क्यों चालू करते हैं, तो किसके लिए करते हैं, स्वप्रेरण से, हाँ, बचने के लिए। अभी समझ में नहीं आया, दोबारा से समझो इसको। ठीक, क्वेश्चन ये है कि मान लो आप प्रयोग कर रहे हो तो कौन सी स्विच को पहले चालू करोगे। नहीं, साथ में नहीं कर सकते, पहले बैटरी को चालू कर देंगे तो पूरी धारा फैल जाएगी, जितना धारा उसको मिलेगी मिल जाएगी। ठीक है, फिर बाद में इसको चालू करेंगे तो स्वप्रेरण नहीं होगा। ठीक है,
अगला देखो, यहाँ पर अगला देख लेते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो यार, भला पढ़ो तो। प्रतिरोध बॉक्स के अंदर तार को दोहरा करके क्यों लगाया जाता है? तो पहले प्रतिरोध बॉक्स समझे। प्रतिरोध बॉक्स इस तरह का एक डब्बा होता है, मैं संरचना बता रहा हूँ, ठीक है। इस डब्बे में, इसमें इस तरह से पिन लगी होती हैं, इसमें ऐसे, इसमें ये पिन लगी होती हैं ऐसे, माने इस पिन को इसमें डाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और इनका कुछ मान होता है, जैसे मान लो इसका 2 ओम हो गया, इसका 5 ओम हो गया, इसका 10 ओम, मान लो 50 ओम हो गया, इसका कितना हो गया 100, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है? मान लो इस पिन को निकाले तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2, फिर इसको लगा दिए, मान लो इसको निकाल दिए तो कितना हो गया 50। अब सोचोगे सर इसको भी निकाले इसको भी निकाले, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हुआ 55। तो इसके नीचे तार लगाई जाती है, यहाँ पर समझना, एक तार सीधा भी कनेक्शन जा सकता है, लेकिन तार को ऐसे उल्टा करके लगाया जाता है। दोहरा करने का मतलब उसी तार को ऐसा लाना और फिर उसको वापस लाना। तो क्यों लगाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो देखो समझना, यदि ये तार ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, तो स्वप्रेरकत्व तो यदि इधर का इधर है तो इसका स्वप्रेरकत्व तो क्या होगा इधर, एक दूसरे के उल्टे होंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो तार को दोहरा करके क्यों लगाते हैं? स्वप्रेरण के प्रभाव को नगण्य करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो इधर मान लो 10 हेनरी का स्वप्रेरकत्व जाते समय पैदा हुआ, ठीक है, तो आते समय क्या हो जाएगा -10 हेनरी का। अब टोटल कितना हो गया 0 हो गया, तो इसका प्रभाव खत्म हो गया स्वप्रेरण का, इसलिए इस तार को कैसा लगाते हैं, दोहरा करके लगाते हैं। अच्छा आगे देख लो, अब अगला क्वेश्चन पढ़ो तो क्या है। हाँ, धारावाहिक कुंडली में, धारावाहिक कुंडली भी लिख सकता है, प्रेरक भी लिख सकता है। कौन सी ऊर्जा होती है, चुंबकीय ऊर्जा। मान लो थोड़ा सा बदल दे, यहाँ पर क्या लिख दे संधारित्र, तब क्या हो जाएगा, संधारित्र के अंदर विद्युत ऊर्जा और इसके अंदर क्या, चुंबकीय ऊर्जा। देखो विद्युत ऊर्जा में ऐसा लिखे थे U = ½ CV², और इसमें हम लिखते हैं U = ½ LI²। ये प्रेरक के लिए है और ये किसके लिए है, संधारित्र के लिए। ये विद्युत ऊर्जा होती है इसमें, और इसमें क्या होती है, चुंबकीय ऊर्जा, ठीक है। ये शुरू के चैप्टर में पढ़े थे, दूसरे वाले चैप्टर में संधारित्र, ठीक है। अब ये अगला 14 नंबर का देखो यार, कुछ दबा हुआ है। डायनेमो, हाँ, डायनेमो या जनित्र किसके सिद्धांत पर करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसका आगे का हिस्सा देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन और हैं, है ना। हाँ हाँ ठीक है, ओह सॉरी, 15 देख लो यार, 15-16 मिल गया, पढ़ के देखो। हाँ, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बार बार आ गया, अन्योन प्रेरण, इसको देखना है। हाँ, L लंबाई का चालक हो, V वेग से चलता हो, कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तो उसका विद्युत वाहक बल। तो जब चालक चलता है तो उसको गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, BLV, ठीक है। तो ये मेन तो ऑब्जेक्टिव यहाँ समाप्त होते हैं। अब इसमें थोड़ा नज़र डाल लेते हैं ऐसे रफली, ठीक है।